दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां यूनाइटेड वर्ल्ड इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने किया माता सरस्वती के मंदिर का शिलान्यास, जहां विद्यालय प्रबंधक ने उनके प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आइए देखें कार्यक्रम की एक झलक। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता शिवशंकर के साथ सुनील मिश्रा की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर नवीन समाचार दैनिक। तो शिक्षा के लिए सर कार्य करना थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में कठिन था सर, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सर, गांव के लोग, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, भैया बैठे, सबने सर हमें बहुत सहयोग किया है सर। गांव के क्षेत्र के बच्चे ने सर हमें सहयोग किया है और सर हमने उनमें से बहुत सारे हीरे तैयार कर लिए हैं सर। एक चीज और जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ सर, गंगा जी के किनारे से इधर शिवराजपुर के आसपास का एरिया और इधर सर नदिया और ये आगे का एरिया थोड़ा, ये सारा कवर्ड है सारा। लगभग 60 गांव के सर बच्चे यहाँ पर शिक्षा पाने आते हैं। इन्हें समुचित शिक्षित करो, ये भारत के लाल शिक्षा करती राष्ट्र सजन, शिक्षित बच्चे होते भारत निर्माता, ये पावन जल्दी लोकतंत्र की है शिक्षा जनमत खिलाता, शिक्षा जनमत खिलाता। शिक्षा निश्चित ही विद्यालय के बच्चे निकलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और कुछ बनते हैं आगे चल करके। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री समय में एक शब्द याद है, वहाँ डूंगरा में एक मीटिंग थी, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, पढ़ जाएगा तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो कुछ तन पे खड़ा हो जाएगा सड़क पर, तब भी जो है अपनी मांगे मनवा देगा सरकार से। तो निश्चित ही बच्चे अगर पढ़े होंगे हमारा देश शिक्षित होगा। तो आज इस मूसल में, इस रेगिस्तान में एक अल्प समय में इतना विद्यालय इतनी जल्दी प्रगति की है। अध्ययन अध्यापन और अनुशासन के क्षेत्र में अग्रणी तो है ही, और उन्नति की है क्षेत्र की जनता के। इनके मुखारबिंद से 2 पंक्तियां इनको मैं आमंत्रित करके कर रहा हूँ। कानों में भी महफिल को सजा लेते हैं, हर रूठे दिलों को भी मना लेते हैं, और जब साथ मिल जाता है आप सबका तो मरुथल में भी दरिया बहा देते हैं, मरुथल में भी दरिया बहा देते हैं। उसको हम लोग अपनी तरफ से जो अपना 100% योगदान है उसको करके इस विद्यालय में अपना एक छोटा सा काम अवश्य कर सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे इस गांव क्षेत्र के तमाम लोग, मुझे लगता है कि जिस तरह की कथाओं को हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि जब भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बनाकर के, सेतु बनाकर के लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे, तो छोटे से छोटे जीव जंतु भी उनकी मदद के लिए सामने आए थे। और गिलहरी वाला प्रयास तो हमें लगता है सबको पता होगा कि गिलहरी मिट्टी में, रेत में एक बार अपने शरीर को लपेटती थी, उस रेत को उस पुल के ऊपर, सेतु के ऊपर वो चढ़ जाती थी और चढ़ जाने के बाद फिर वापस पानी में हल्का सा अपने आप को गीला करती थी, फिर रेत में लपेट करके फिर उस रेत को जाकर के उस मार्ग पर छोड़ देती थी। तो एक प्रयास सभी के माध्यम से। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा, उसने कहा कि अगर मुझे किसी जीव का जन्म मिला है और मेरे जितनी क्षमता मेरे अंदर है उस क्षमता का प्रयोग करना अपराध नहीं है और इसमें कोई मूर्खता भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके करने से कुछ ना हो, लेकिन प्रयास करने से हर एक आशा और एक उम्मीद बनती है और दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है कि वो भी जब एक छोटा सा जीव जंतु कोई कार्य कर सकता है समाज के लिए, समाज की नई दिशा देने के लिए, तो हम लोग जो सक्षम लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ विद्यालय के लिए, परिवार के लिए या यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर सकते हैं। मेरा आप सभी से एक प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे साथ साथ आपको जब कभी भी आपको आवश्यकता लगती है तो आप मुझे निर्देशित करने का काम करें, तो जो मेरी क्षमता है मैं उसके अनुसार आपके लिए मदद के लिए सदैव खड़ा रहूंगा, तत्पर रहूंगा। मेरा आपसे यही वादा है, यही निवेदन है और इसी के साथ अपनी वाणी को जुड़ा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर बदल निवादा के इस विद्यालय के कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि एक बच्चों से संवाद और यहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं उनसे संवाद का ही कार्यक्रम प्रमुख है, और भी इस कार्यक्रम का कोई स्वरूप हो सकता है। तो इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संचालन कर रहे मंच का गुरु प्रकाश जी, इनको हम लोग सरस के भी नाम से जानते हैं और वो एक शिक्षक के साथ एक कवि भी हैं। और पिछले दिनों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हमारी उनकी भेंट पहली बार हुई थी। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज दोबारा उनसे यहाँ भेंट हुई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय वंदना त्रिपाठी जी, प्रबंधक श्री शेष नारायण तिवारी जी और वेद नारायण तिवारी जी,
हमारे साथ में यहाँ पर ओम सरस्वती शिशु मंदिर शिवराजपुर के संस्थापक श्री कमल नारायण तिवारी जी, उनके पुत्र गौरव तिवारी जी, हमारे ग्राम प्रधान त्रिपुरा के श्री केशव सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र वैदिक मिश्रा जी, पत्रकार श्री सुनील मिश्रा जी, पत्रकार श्री संजय जी, साथ ही में शिक्षा का से जुड़े हुए श्री ऋषि गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आज आप सभी के कारण हम लोगों का एक संवाद यहाँ पर संपन्न हो रहा है। विद्यालय निश्चित रूप से जिस स्थिति में आज पहुंच गया है, तो कभी ऐसा रहा होगा कि स्थिति में नहीं रहा होगा। बहुत एक सामान्य विषय है और सामान्य घटना भी कि किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्थान का जो स्थापना होती है, उसकी स्थापना से कुछ वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के उपरांत उसमें कुछ उन्नति और तरक्की दिखाई दे रही होती है। और वो उन्नति और तरक्की उन्हीं लोगों के माध्यम से होती है जिन्होंने शिक्षा या उस संस्थान के माध्यम से कोई धनार्जन का कोई उद्देश्य नहीं पाला होता है। उनका उद्देश्य होता है कि हमारे इस विद्यालय संस्थान के माध्यम से सैकड़ों लोगों को या हजारों लोगों को, हमारे हजारों क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके, अच्छा रोजगार उपलब्ध हो सके और समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी दिशा की तरफ वो आगे बढ़ जाए। इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का भी अपना इतिहास है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। जैसा कि हमारे आदरणीय उन्होंने बताया कि विद्यालय में किस तरह से कैसे कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं और कैसे हमने इसकी शुरुआत करी थी। किस तरह से बच्चे 60 गांव से आते हैं, प्रत्येक गांव से जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास रहता है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसे समय में जब कॉन्वेंट स्कूलों की एक ऐसी भरमार है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका वर्चस्व फैलने लगा है, जिसमें बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग दिखा करके, अच्छे फर्नीचर दिखा करके या अच्छी व्यवस्थाएं दिखा करके बच्चों को विद्यालय तक लाना और एक मोटी फीस अभिभावकों से वसूलने का काम किया जाता है। लेकिन शिक्षक और शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले तो वही लोग होते हैं जो यहाँ बैठे। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में भी आप गांव के बच्चों को कम फीस में या कम शुल्क में एक शिक्षा ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से किसी न किसी अच्छी दिशा में जरूर बढ़ेगा। और ये सच है कि ये कहा गया है कि शिक्षा के बिना जो मनुष्य है बिना पूंछ के पशु की तरह है। जैसा कि हमारे भारत के पुराने समय में हमारे देश के अंदर अशिक्षा के कारण ही हम बहुत सालों तक दूसरे लोगों के अधीन रहे, उनकी हमें गुलामी करनी पड़ी, उनकी परतंत्रता के हम शिकार रहे और तमाम आंदोलनों के बाद आज हम उनसे कहीं ना कहीं मुक्त हो पाए हैं। एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना हुई है। राजतंत्र का कहीं ना कहीं पीड़ितों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों की बात न की जाए या उनको उनके अधिकार न मिल जाए, तब तक इस देश की स्वतंत्रता अधूरी है और ऐसी स्वतंत्रता से वो सदैव इनकार करते रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके इन्हीं प्रयासों के कारण जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान को लिखने के लिए जो एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, 7 सदस्यीय सभा थी वो, और उसके वो अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्ष बनने से बहुत से लोगों को पीड़ा हुई, क्योंकि उस समय जातिवाद ठीक ठाक स्थिति में हुआ करता था। तो उनको लगा कि एक दलित अध्यक्ष की अध्यक्षता में संविधान का गठन कैसे कर सकते हैं। लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके के बयानों से बचने की कोशिश की और संविधान को लिखने से वो बचते रहे, संविधान की किसी भी तरह की भूमिका से वो इनकार करते रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगाया। लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत उनको भारत के को चलाने के लिए जिस संविधान की आवश्यकता थी, उस संविधान को उन्होंने 26 नवंबर 1949 को लिख करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंप दिया। ये वही संविधान था जिसमें बाबा साहब ने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और महिलाओं के अधिकारों का वर्णन प्रमुखता से किया था। भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उन्होंने स्थापित किया था जिस राष्ट्र की तुलना किसी अन्य राष्ट्र से नहीं की जा सकती। उसका उदाहरण यह है कि आज भारत
दुनिया के अंदर एक अपनी अलग पहचान के रूप में आ रहा है। और अभी आप सभी ने देखा है कि महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया हमें जान रही है। गूगल पर जब भी कोई दूसरे देश के लोग सर्च कर रहे हैं तो महाकुंभ सबसे पहले दिखाई देता है और पूरी दुनिया के लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। भारतीय संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और उसका सम्मान करने के लिए समय समय पर हमारे क्षेत्र में जन जागरण के कार्य चलते रहते हैं। लेकिन समय समय पर यह भी होता रहा कि कई दलों, राजनीतिक दलों के माध्यम से संविधान में लिखित चीजों की भी हत्या की गई। संविधान को समाप्त करने, संविधान की बातों को तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच प्रस्तुत करने के भी प्रयास किए जाते हैं। और आरोप लगता रहा जिस दल पर, जिस दल से आज मैं विधायक उस पार्टी पर भी आरोप लगता है। लेकिन संविधान से छेड़छाड़ कोई कर नहीं सकता है, ये संविधान में निहित है। संविधान की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये भी संविधान में निहित है। क्योंकि भारतीय संविधान में 127 बार संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा के सदन में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग 105 बार संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन इसलिए भी आवश्यक है कि जो 1949 में संविधान बनकर के तैयार हुआ था वो आजादी के 75 सालों तक उसी तरह से संचालित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज में लोगों के सोचने का और काम करने का तरीका बदल रहा है, संविधान में भी उसी तरह से समय समय पर परिवर्तन होते हैं। और कई दलों ने यह विचारधारा फैलाने का प्रयास किया कि संविधान में संशोधन कर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करेगी, दलितों और पीड़ितों, वंचितों और शोषितों के अधिकार और महिलाओं के अधिकार को उनके अधिकारों से वंचित करेगी। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सबसे बार संविधान संशोधन किसी भी सरकार में हुआ है तो उस आजादी के समय में जो ये कहते हैं कि उनके प्रयासों से, उनके संघर्षों से आजादी मिली है, झूठ बातों को समाज के अंदर फैलाने वाला कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल जो है उन्होंने इस विचार को जनता के बीच में रखा। जबकि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन, लगभग 80 से ज्यादा, कुल 105 संविधान संशोधन हुए हैं भारत के इतिहास में और 80 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार में। और मैं मानता हूं कि वो संविधान कहीं ना कहीं जनता के हित और जनता के और हमारे हर उस वर्ग के लिए जिसमें संविधान, जिनके लिए संविधान में उनके अधिकारों का वर्णन किया गया वो निहित है और उनकी रक्षा करने के लिए संविधान बना है। आज उसी के तहत एक अच्छी शिक्षा से आच्छादित करने का काम इस विद्यालय में भी चल रहा है। उद्देश्य मुझे अच्छी तरह से आज दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है कि उनका उद्देश्य यही है कि गांव क्षेत्र का भी बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित बने और रोजगार की तरफ बढ़े। और न सिर्फ रोजगार का अर्थ ये निकाला जाए कि अच्छी नौकरियों की तरफ जाए, मतलब सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, बल्कि समाज में कुछ भी ऐसा करे जिन्हें समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपने घर परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सके। ऐसी रोजगार परक शिक्षा की तरफ भी और एक अच्छा अनुशासित नागरिक के बनाने को लेकर के हमारे विद्यालय की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि प्रयास सार्थक प्रयास होगा। उन्होंने जिस उद्देश्य या जिस उम्मीद से मुझे आज यहाँ पर बुलाया है, हम भी एक मनुष्य हैं, हमें आप सबके माध्यम से इस पदवी को प्राप्त करने में सहायता मिली है। हम भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप